माँ काली की जब आप बात करते हो, लोग डरते हैं उनसे। भाई उनकी जीभा बाहर है, वो इतनी विकराल रूप में दिखती है, उनके बाल इतने खुले हुए हैं, इतने सारे हाथ हैं, मुंडों की माला पहनी है। वो माँ है, वो आपके लिए ये रूप लेके बैठी हैं। उन्होंने देखा मेरे बच्चों के ऊपर आचार्य है, उन्होंने वो रूप लिया। अगर आज आपको कोई चोट लगती है तो आपकी मम्मी कैसे भागी? इसलिए जब माँ काली की हम बात करते हैं तो हमें उनसे डरना नहीं है। क्या ये सच है जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं वो डेथ पे कंट्रोल भी पा लेते हैं? बिल्कुल, आपने माँ काली की पूजा कर ली, तो कभी आपकी लाइफ में अनसर्टेन डेथ नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती आपकी अनसर्टेन डेथ। महाकाल और माँ काली का क्या कनेक्शन है हमारे जीवन से? जहाँ पे शिव नहीं पहुँच पाते ना, वहाँ काली पहुँच जाती है। माँ काली जो डार्क डिवाइन की अगर हम बहुत पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं सफरिंग और पेन भी बहुत बढ़ जाते हैं। पता है क्यों बढ़ते हैं पर हम? आपको ना लोगों के दुःख और दर्द समझ में आने लगते हैं। आपकी बॉडी की जो एनर्जी होगी ना, आप उसी तरीके की डाइटी से कनेक्ट करोगे। हनुमान जी से कनेक्ट वो लोग करते हैं जो पावर को वो रखते हैं सबसे आगे। बजरंग बली को पूजने जाते हो फिर आप राम में जुड़ जाते हो, राम जी को पूजने स्टार्ट करते हो फिर आप महादेव में जुड़ जाते हो और वहां आप आके शून्य हो जाते हो। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा। कहाँ थे आप इतने दिन? बस इधर-उधर काम में, लोगों की हेल्प करने में और कहाँ। बट वैसे मैं रैंडमली ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये साल इतना उथल-पुथल वाला क्यों है? 9 नंबर है ना, मार्स का नंबर है ना? जब हम मार्स की बात करते हैं, मंगल की, हम गर्माहट की बात करते हैं, हम तेज की बात करते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है कि जब तेज हो रहा है तो चीज़ें अप भी होंगी, डाउन भी होगी। एक गैस ले लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, गैस कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। उसका फ्लेम जो होता है, गैस को अगर आप चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी। तो फ्लेम उठती भी है और कम भी होती है। तो उसी तरीके से ये साल के अंदर उछल भी उतना ही है जितने लोगों ने उछाली हैं चीज़ें को, ठीक है? चाहे लोगों ने करियर की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, तो चीज़ें ऊपर भी हुई हैं और डाउन भी हुई हैं। तो इसलिए थोड़ी उथल-पुथल नंबर की वजह से भी है। डार्क मदर ऑफ तंत्रा वो बोला जाता है माँ काली को। करेक्ट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माँ काली के बारे में जिनको मदर ऑफ ऑल तंत्रा बोला जाता है। कि आप माँ काली को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? लोगों ने ना ये बहुत बड़ा मिथ फैला दिया है कि सिर्फ़ तंत्रा है तो माँ काली पूजा होगी। एक्चुअल में ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ़ तंत्रा में ही माँ काली की पूजा होगी। सात्विक भी माँ काली की पूजा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि तंत्रा को लोगों ने गलत बना दिया है। हुँ। तंत्रा बेसिकली अच्छाई के लिए था, जो भगवान शिव ने दिया था कि ये तंत्र है। तंत्र का बेसिकली मीनिंग क्या है? चीज़ों को फ़ास्टन करना। चीज़ें जो भी आप कर रहे हो अगर आप तंत्र के बेसिस पे करोगे तो वो बहुत जल्दी मिल जाएँगी, ठीक है? हमारे पंथ होते हैं, वाम पंथ हो गया हमारा और दक्षिण पंथ हो गया, तो किस तरीके से आप ले रहे हो उसको, आप कौन से पंथ से चल रहे हो? तो तंत्रा को जब लिया गया था ना, तो तंत्रा को लिया गया था फास्टन करने के लिए, लेकिन क्योंकि लोगों ने जाना कि तंत्रा से हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि तंत्रा के अंदर बहुत पावर है, ठीक है? तो लोगों ने ये जाना कि हाँ, भई हम तंत्रा से ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है। अब वही ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर, लोगों का बिहेवियर, उन्होंने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। इसलिए तंत्रा को कर दिया गया गलत। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर माँ काली की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ़ आप तंत्रा से ही माँ काली को प्राप्त कर सकते हैं या माँ काली को पूज सकते हैं। सात्विक तरीके भी बहुत हैं जिससे आप माँ काली को पूज सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। और उस सात्विक तरीके से हमारी लाइफ में कितना चेंज आता है? अब मैं ये अपना चाहे पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ, प्लीज़, बताऊँगी, प्लीज़। ठीक है? मेरी लाइफ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। इट्स नॉट लाइक अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट लाइक फैमिलीज़, वो सब बात नहीं करूँगी। वो आउटर वर्ल्ड की चीज़ें हैं, वो मटेरियल चीज़ें हैं। जब मैं बात करती हूँ ना अपनी खुद की, तो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ। मैं अपनी खुद की कहते हैं ना उठाने के ऊपर, अपने आप को खुद और आगे बढ़ाने की बात करती हूँ। मैं अपने ध्यान में, ज्ञान में आगे बढ़ने की बात करती हूँ। तो जब आप माँ काली से जुड़ते हो ना, सबसे पहली चीज़ आपकी लाइफ़ की ये होती है कि जितनी भी नेगेटिव लोग हैं, अब ये नेगेटिव वो लोग नहीं मानिए आप कि भूत-प्रेत हैं ये वो, नहीं। जो लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ़ में आपके लिए कुछ कर नहीं रहे लेकिन पीछे से पीठ पीछे से आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं और मुँह पे दिखा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले इनके चेहरे सामने आने शुरू होते हैं। ये लोग आपकी लाइफ़ से दूर जाने शुरू करते हैं। फिर माँ काली आपको सिखाती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है।
ठीक है? बहुत लोग कहते हैं कि हमने जब से माँ काली की पूजा करनी शुरू करी, हमारी लाइफ में और परेशानियाँ आनी शुरू हो गईं। बट एक्चुअल में वो एक चीज़ नहीं समझ रहे कि माँ काली वो जो परेशानियाँ आपकी दबी हुई थी ना अभी तक, उनको जड़ से निकाल के ख़त्म कर रही हैं। इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते। तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। मैं जहाँ पहले पढ़ाई करती थी सिर्फ़ 1 घंटे, अब मैं शायद 4 घंटे, 5 घंटे भी पढ़ लूँ ना तो मुझे लगता है कम हुए। क्योंकि ज्ञान वो आपको देती है। जब आप माँगते हो ना तो वो आपको ज्ञान देती हैं और वो ऐसा ज्ञान देती हैं कि आपको लगता है कि ये सब मोह-माया है, सब बेकार है। सब बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन इस धरती पे रहने के लिए, जीने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है और वो हर कोई अपनी लाइवलीहुड के लिए करता है। लेकिन आपको सही-गलत का तरीका, सही-गलत का फ़र्क समझ में आता है। आपको लगता है जितना आपके पास है ना और जो आपको मिला है, वो इनफ़ है। आपके अंदर ज़्यादा की भूख, लालच खत्म हो जाता है। क्योंकि हम तो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं ना कि जितना हमारे पास है वो कम है, जितना हमको मिला है वो कम है। सो उस वाले लूप होल से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? काली माँ की पूजा करके, काली माँ को अपना के? कोई ऐसे रेमेडीज़ अगर आप शेयर करना चाहो प्लीज़? इस लूप होल से जो आप बता रहे हो ना कि एक लूप बन जाता है कि हम सिर्फ़ ये सोचते हैं अच्छा आज मेरी 5,000 की नौकरी लग गई, बहुत अच्छा है। आज मेरी 10,000 की नौकरी लग गई, बहुत अच्छा है। अब मुझे 15 की चाहिए और मुझे 20 की चाहिए। बट हम ये नहीं समझ पाते कि क्या हम उतने कैपेबल हैं उस चीज़ को पाने के लिए? पहले तो अपने आप को उतना कैपेबल बनाओ और वो आप कैसे बन सकते हो जब आप ज्ञान मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि आज मैं 5 घंटे भी पढ़ाई कर लूँ मेरे लिए वो भी कम है। पहले तो आप वो ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है? आप सही-गलत का तरीका समझो। फिर एक टाइम आएगा जहाँ आपको ना चीज़ों की संतुष्टि होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, मेरे लिए इतना बहुत है, ये मेरी संतुष्टि है और सबसे बेस्ट चीज़ इसके लिए करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को मेडिटेशन के अंदर लाना ही पड़ेगा, सबसे फर्स्ट रेमेडी। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। रीज़न बताती हूँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो सिंपल सी चीज़ है, क्या ही फ़र्क पड़ता है मेडिटेशन। बट क्या कभी सोचा है कि क्या आप उतने अपने आप को शांत कर पाए हो कि आप मेडिटेशन में बैठो 2 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे या सिर्फ़ 5 मिनट, कि आप अपने दिमाग को 1 मिनट भी शांत कर पाओ। आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मेरी किचन में क्या है और मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा होगा या मुझे कल उसकी पेमेंट करनी है। क्या आप उतना अपने आप को शांत कर पाए हो? जब आप वो शांत करना सीख जाओगे अपने आप को, हुँ, तब आप देखना आपको किसी गुरु की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप आपकी जो लॉ है ना, जिसे हम कहते हैं कि लॉ लग जाना, हुँ। आपकी वो अपने आप उस देवी के साथ कनेक्शन, उस डायटी के साथ प्यार, वो बढ़ता चला जाएगा। माँ काली को डेथ और रीबर्थ के साथ क्यों कनेक्ट किया गया है? आप कभी शमशान गए हो? हाँ, कभी ना कभी हर गया किसी का हूँ। हाँ, मौका हाँ। लगता है ना जाने का। भगवान ना करे किसी को शमशान दिखा बट सब मुझे ऐसा लगता है सबको जाना एक एक चाहिए। ना दिन सबको और जाना चाहिए शमशान, वहाँ पे जाके आपको हकीकत पता चलती है, आपको सच्चाई पता चलती है अपने आप की। जो अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे ना कि मोह हमारे को ज़रूरत है ना, एंड में पता चलता है कि सब कुछ यहीं रखा रह जाना है, कुछ नहीं है। शमशान जब जाओगे ना तो क्या करते हैं हम लोगों के यहाँ कि जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जब हम जला देते हैं इसका मतलब आपका अंत हो गया। जब आपका अंत हुआ, तभी आपका नया जन्म हुआ। और उस जगह पे जो बैठी है, जो आपका अंत इस जन्म का अंत करके आपको एक नया पड़ाव दे रही है, रीबर्थ करा रही है आपका कहीं और आपकी सोल को कहीं न कहीं शरीर दे रही है वो काली माँ। तो वहाँ पे शमशान काली सबसे पहले आती हैं। इसीलिए शमशान के अंदर माँ काली जो हैं, वो विराजित होती हैं। दूसरी चीज़, दक्ष जो काली है ना, अगर आप माँ काली के और रूपों को देखोगे, उसके अंदर सर के ऊपर माँ ने यमराज को बैठा रखा है। हुँ। मतलब कि जो मृत्यु के देवता हैं, ठीक है? जो मृत्यु को कंट्रोल करते हैं, यमराज, साक्षात माँ काली के सर के ऊपर बैठे हैं। और जब वो माँ काली के सर के ऊपर बैठे हैं, तो माँ के अंदर वो पावर है कि अगर आपने माँ काली की पूजा कर ली, तो कभी आपकी लाइफ में अनसर्टेन डेथ नहीं हो सकती।
ये कभी नहीं हो सकती आपकी अनसर्टेन डेथ। अचानक से जिन लोगों के एक्सीडेंट हो हुँ, जाते हुँ। हैं, कुछ और हो जाता है या फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अगर आपने माँ काली को एक बार भी अपनी पूरी ज़िंदगी में दिल से चाह लिया और माँ ने आपका अड़चन स्वीकार कर लिया, वैसे तो वो बहुत भोली हैं, बहुत प्यारी हैं, वो सबको ही स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन अगर स्वीकार कर लिया ना आपने, आपकी लाइफ़ में कभी अनसर्टेन डेथ नहीं हो सकती क्योंकि यमराज उनके सर पे बैठा है और वो आपके आगे चलती है कि, "तू चल, मैं बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे।" तो क्या ये सच है? ये मैंने पढ़ा भी था कि जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, वो डेथ पे कंट्रोल भी पा लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो, बाकायदा काली पुराण के मैंने काली पुराण पढ़ रखा है और एक बार नहीं ना जाने कितनी बार पढ़ चुकी क्योंकि जितनी बार पढ़ती हूँ ना, आज भी अगर आप मेरे से माँ काली की बात करोगे, तो शायद बात करते-करते मेरी आँखों से आँसू आ जाएँ। उनके रूप में इतनी सौम्यता, उनके बारे में आप जब पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। आप अगर माँ काली को पूज रहे हो, ठीक है? तो आपको पता है मैंने बोला ना आपने बोला ना कि कंट्रोल कर सकते हैं डेथ को, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि यमराज को लेके बैठी हैं। जहाँ माँ ने हाथ रख दिया ना और आपने माँ को देख लिया कि माँ देख लेना, यमराज देवता भी आपके आगे नहीं आएँगे कभी। इसलिए कहते हैं कि कंट्रोल कर सकते हो आप अपनी डेथ को, माँ काली के आगे। तो उनका रूप माँ काली की जब आप बात करते हो, लोग डरते हैं उनसे। समझ रहे हो कि हाय! उनकी जीभा बाहर है, उनका रूप ऐसा है, वो इतनी विकराल रूप में दिखती हैं, उनके बाल इतने खुले हुए हैं, है ना? इतने सारे हाथ हैं, मुंडों की माला पहनी है, नग्न शरीर है। इस बारे में लोग करते हैं। लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर का सौम्य रूप, वो माँ हैं, वो आपके लिए ये रूप लेके बैठी हैं। आपको बचाने के लिए, कभी सोचा है? वो इस रूप में क्यों आईं जब रक्त बीज का संहार किया? उन्होंने देखा मेरे बच्चों के ऊपर आँच आ रही है, उन्होंने वो रूप लिया। अगर आज आपको कोई चोट लगती है तो आपकी मम्मी कैसे भागी-भागी आएँगी? क्या है मेरे बच्चे की चोट लग गई, वो माँ काली है। तभी तो इसलिए कहते हैं वो माँ एक योद्धा है। माँ एक योद्धा है, वो माँ काली है, माँ काली के नाम के आगे हमेशा पहले माँ लगता है। इसलिए जब माँ काली की हम बात करते हैं तो हमें उनसे डरना नहीं है, सबसे पहली चीज़। लोग डरते हैं, मत डरो। एक माँ बारी दिल से तो मान के देखो उन्हें प्यार से। माँ काली की टंग किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करती है? आपके तमस को, आपकी लालसा को, आपके स्वाद को, उसको रिप्रेज़ेंट करती है। उसका कलर भी वो रिप्रेज़ेंट करता है, उनके टीथ भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। इस तरीके से जो टीथ हैं, वो आपके सत्व गुण को सफ़ेद सत्व गुण को रिप्रेज़ेंट करते हैं, कि जब आप अपने तमस को, अपने रजस को कंट्रोल कर पाओगे, तब आप सत्व पे पहुँच पाओगे। मतलब कि आप तब एनलाइटमेंट की तरफ जाओगे। आप उस मोक्ष को जो आप पाना चाहते हो, हर कोई कहता है ना कि मुझे पूजा करनी है, मुझे साधना करनी है, मुझे ध्यान करना है, मुझे मोक्ष चाहिए। कैसे पाओगे मोक्ष? जब तक आपने अपना तमस नहीं खत्म किया। तमस क्या है? तमस हमारे भोग विलास हैं और वो ये जीभ से होते हैं। पैसा मिलेगा, खाओगे, एन्जॉय करोगे, ऐश करोगे। दैट रिप्रेज़ेंट अवर रजस, तमस। इसको ठीक करो, इसको बैलेंस करो, वो रिप्रेज़ेंट करती है माँ की जीभा। वहीं पे अगर आप गले के अंदर माँ के मुंडों की माला देखोगे, तो वो रिप्रेज़ेंट करती है कि मरने के बाद भी आप माँ काली के शरण में ही जाओगे। आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, जहाँ आप माँ काली के वो जो गले के अंदर हार पहन के बैठी हैं मुंडों की, तो सोचो उसके अंदर कितनी पावर होगी। उन्होंने अपने हाथ इस तरीके से लिए हुए हैं, वो ऊपर के हाथ उनके वरदान देते हैं, नीचे के हाथ उनके जो हैं आपको आशीर्वाद देते हैं। वहीं पे माँ ने एक हाथ में खड़ग पकड़ रखी है, एक हाथ में कपाल पकड़ रखी है। खड़ग उनकी रिप्रेज़ेंट करती है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ, चाहे आपकी थॉट्स की हैं, आपके माइंड की हैं, उन सबको ख़त्म करेंगी और ये जो आपका भोग का है, ये भोग का आपका है, जो उनका कमंडल उन्होंने हाथ में ले रखा है। खोपड़ा जिसे यूजुअली लोग कहते हैं, सबकी लैंग्वेज में अलग-अलग होता है। ये आपके भोग को रिप्रेज़ेंट करता है। तो माँ काली को समझना आसान नहीं है। हर कोई आज की डेट में आप देखोगे मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली आज एक बात, अगर आप देखोगे 2023 से पहले आपको माँ काली के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। रिसर्च कर लेना आप, गूगल कर लेना, कुछ भी कर लेना। मैंने एक पहले पॉडकास्ट पे 2023 में माँ काली की बात की थी। उसके बाद से हर दूसरा व्यक्ति माँ काली की बात कर रहा है। लेकिन आपने क्या माँ काली के रूप के बारे में जाना है? आपने उनकी वो शक्ति के बारे में जाना है, उनके बारे में पढ़ा है, थोड़ा-सा ज्ञान लिया है। तो करो पूजा, ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले उनके प्रो एंड कॉन्स जानो। ऐसा नहीं है कि अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तो आपको सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। नुकसान भी है। नुकसान बताती हूँ क्या है। आपको आपके उन रिश्तेदारों से माँ छुड़ा देगी जो आपके लिए नहीं है। आपको उन भोगों से दूर कर देंगी जो आपके लिए नहीं बने।
ये नुकसान होते हैं माँ काली से जुड़ने के बाद। तब ये उसमें मेंशन भी था कि माँ काली की जो पूजा करते हैं, वो एक बदलाव का रूप देती हैं आपको। बिल्कुल, इसीलिए देती हैं क्योंकि आपके अंदर वो बता रही हूँ ना, तमस को ख़त्म कर देती हैं, आपके भोग-विलास को कम करती चली जाती हैं। जो माँ काली के साथ जिसकी लौ लग गई ना, जो माँ काली से जुड़ गया, वो समझ लो कि उसको लालसा नहीं रहेगी। या तो होगी भी तो धीरे-धीरे वो ख़त्म होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसको लालसा नहीं रहेगी। आप देखो स्पिरिचुअलिटी का ये कहीं न कहीं बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट है या मैनिफेस्टेशन का या ज मंत्र जाप का कि आपका वही तमस जो आपने वर्ड यूज़ किया, अंदर से ना एक लालच खत्म हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले मेडिटेशन करना सीखो। अपने आप को उस एकाग्र रूप में लाना सीखो। अगर आप वो एकाग्र रूप में लाना सीख गए, तो समझ लेना कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत लोग बैठे हुए हैं, घंटों-घंटों पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं, "हमें भगवान नहीं मिल रहा, भगवान हमारी सुनता नहीं है।" और कोई एक ऐसा है जो चलता-फिरता कह रहा है, "हे भगवान जी, कल इंटरव्यू है, पास करा देना।" होता है अक्सर और उसका पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वो जो 1 सेकंड भी अपने आप को किया ना, वो एकाग्र होके उससे जुड़ गया। उनने 1 सेकंड में ही उसको कर लिया। आपको क्या लगता है मैं बहुत घंटे बैठ के पूजा करती होंगी माँ काली की? नहीं, मैं नहीं करती। जितनी ज़रूरत है सिर्फ़ उतनी। आप कब से माँ काली को पूज रहे हो? मेरे घर में तो बचपन से मेरे पापा ने माँ काली की पूजा की है। मैंने उनको अपने बचपन से देखा और हम बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे होश के साथ व्हेन आई हैव स्टार्टेड लाइक इन द 8th स्टैंडर्ड, जब मैं 8वीं क्लास में थी, तब से मैं इस लाइन में आ गई। इस लाइन में इन द सेंस कि मैं पूजा में, धर्म में, कर्म में और तरीके से आ गई। करते तो हम बचपन से थे क्योंकि मेरे घर में आज भी होली, दिवाली, दशहरा जो है माँ काली की चौकी लगती है और बालाजी महाराज की चौकी लगती है। तो हमने तो बचपन से देखा है, तो हम वो पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन जो खुद से करनी है, अभी तक पापा जी के सपोर्ट पे कर रहे थे, उनके साथ कर रहे थे। लेकिन जो खुद से शुरू की वो 8th क्लास में, और उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कि 8th क्लास में थी मैं सुंदरकांड पढ़ रही थी। सुंदरकांड आज भी मेरा मंडे, ट्यूसडे फिक्स है, ट्यूसडे और सैटरडे फिक्स है कि मैं वो पढ़ूँगी ही पढ़ूँगी। तो सुंदरकांड पढ़ रही थी, वहीं पे देखा कोई एक सिनेरियो हो रहा है मेरे फैमिली मेंबर के घर में, जहाँ पे उनके घर के अंदर कुछ ब्लैक मैजिक का सामान रखा जा रहा है। और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे फ़ोन, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं फ़ोन में रील चल रही है, पॉडकास्ट चल रहा है, और मैं देख रही थी ये ऐसे कैसे दिख रहा है मुझे सुंदरकांड की किताब में। मुझे ये क्या दिख रहा है रामायण में? मुझे समझ नहीं आ रहा था। देन आई कॉल्ड माय फादर, देन ही कॉल्ड टू, मेरे उन रिलेटिव को कॉल किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया। फिर साथ ही साथ ये भी दिखाया कि इसको करेगा कौन? इस सामान को उठा के कैसे हटाना है और कौन करेगा? वो भी दिखाया। फिर मेरे फादर ने देखा कि मेरी तो जो इंट्यूशन है और चीज़ें पावर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। फिर मेरे फादर ने कहा, "अब तुम पूरे तरीके से करो।" फिर उन्होंने प्रॉपर मुझे साधना वगैरह करनी सिखाई। फिर मैंने करना शुरू किया। तो 8 क्लास में थी तब से कर रही हूँ। लोगों को लगता है, और मेरा मैं परम आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा कोई खुद की चॉइस नहीं है इस लाइन में आना। मैं आपको आज ये भी बताती हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किसी पॉडकास्ट पे ये बोला नहीं, और बहुत सारे पॉडकास्ट पे लोगों ने कमेंट भी करते हैं कि ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं इस लाइन में अपनी चॉइस से नहीं आई हूँ। स्पिरिचुअलिटी में कोई भी अपनी चॉइस से नहीं आता है, ये याद रखना। यस, ये स्पिरिचुअलिटी बहुत में बड़ा सच आपने बोला हाँ, है। स्पिरिचुअलिटी में आपको लेके आया जाता है। मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे एमएनसी के अंदर काम कर चुकी हूँ, मैं न्यूज़ चैनल के अंदर काम कर चुकी हूँ, और ऑनरेबल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ खड़े होके मैंने काम किया है, नेक्स्ट टू हिम, देयर वाज़ अ टाइम। लेकिन हमेशा क्या रहा है कि जिस भी पर्सन को आप देखेंगे ना जो स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया है, वो किसी न किसी ऐसे फ़ेज़ से आके निकला है कि उसको एंटर करना पड़ा। मेरी लाइफ़ का फ़ेज़ था, मेरा ही मतलब क्लियरली बता दूँ, मेरी सिस्टर गई, उसकी डेथ हुई, ठीक है? वो पता था हमें कहीं न कहीं, वी वर अवेयर अबाउट दैट। बट वो ट्रॉमा जो था ना, क्योंकि मेरी बहुत क्लोज़ थी, मेरी रियल सिस्टर मेरी बहुत क्लोज़ थी, तो उसने मेरे को झंझोड़ दिया। मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के, अपनी जॉब को छोड़ के, अच्छी-खासी एमएनसी और इन सब के अंदर जॉब की है मैंने। वो सब छोड़ के मैं इसमें एंटर हुई और तब जाके बढ़ी हूँ। तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं ना, सबसे पहले मैं उनसे यही कहूँगी, तो ये समझ लेना आप खुद से नहीं आ रहे हो। दिस इज़ नॉट बाय योर चॉइस। इट इज़ इन योर डेस्टिनी एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट बाय एनी हाउ। एक सवाल इसी से रिलेटेड है। माँ काली की पूजा करने से पहले आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना पड़ता है, बिल्कुल। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ना टेस्ट करती हैं। कैसे? मैं एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट, ठीक है? इसने मेरे से माँ काली हीलिंग ली और इसको आया, उसमें हीलिंग के अंदर गाइडेंस आई। अगले 11 दिन तक ना
आपको किसी के भी घर का कुछ खाना-पीना नहीं है। सबकी अलग-अलग आती है, किसी को कितने दिन का आता है, किसी को कुछ और आती है कि आपको ये पाठ करना है, ये मंत्रा करना है, कुछ भी, ठीक है? इनका आया कि अगले 11 दिन तक इसको किसी के घर का कुछ खाना-पीना नहीं है। माँ ने ऐसे-ऐसे टेस्ट लिए, उसके घर का जो है खाना है वो गैस लाइन खत्म हो गई है, ठीक है? फिर उसके फ्रेंड ने बना के ले आया, कहता है आज मेरा बर्थडे है, पार्टी है, उसके घर में बच्चा हो गया, उसकी पार्टी है। इस तरीके से वो टेस्ट लेती है, वो चेक करती है आपको। आपकी स्पिरिचुअलिटी को चेक करती है कि आपका बिलीफ कितना है। इसलिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है थोड़ा बहुत कि आपका बिलीफ सिस्टम चेक किया जाता है। ये नहीं कि आपने नाम ले लिया और बस खत्म और बाहर जाके आप किसी को मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे को ये बताओ कि स्पिरिचुअल कौन है? एक वो पंडित जो सुबह से शाम किसी देवी की सेवा में लगा हुआ है और वो रात को आके जो उसके मंदिर के बाहर डॉगी बैठा है उसको लात मार के भगा रहा है, वो स्पिरिचुअल है? या एक वो व्यक्ति जो उन्हीं पेट्स को, उन्हीं डॉग्स को खाना खिला रहा है, जिसको मतलब जो एमएनसी के अंदर काम कर रहा है या एक्सवाईज़ेड जगह काम कर रहा है और लेकिन वो खाना खिला रहा है। हू इज़ द स्पिरिचुअल पर्सन फर्स्ट? सेकंड वन। सेकंड वन ऑब्वियसली। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी को ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र से मत जोड़ो, सिर्फ़ और सिर्फ़ साधना से मत जोड़ो। प्रेमानंद महाराज जी की एक बहुत ही फेमस रील वायरल हुई थी, ठीक है? उसमें उन्होंने एग्ज़ैक्ट यही बोला था। आप पूजा नहीं कर सकते, मत करो। आप नाम जाप नहीं कर सकते, मत करो। खुद तो खाना खा रहे हो ना, पंछी को खाना डाल दो, कहाँ? घर के बाहर डाल दो, छत पे डाल दो। डॉग्स आते हैं, उनको खाना खिला दो, गाय को रोटी दे दो। कहता बस, यही आपका जीवन भगवान को इतना पाना सरल है, है। कहता बस यही है यही तरीका है। राधा मैं रानी को आप तो पाने ये का। भी कह रहे हो कि डाल दो, हुँ, मतलब महाराज जी ने ये बोला कि आप उनको डाल दो। कि डाल दो मतलब मैं तो खिला दो हाँ, लाइक मतलब हाँ, खिलाने, हाँ, हाँ। डालना-खिलाना, मैं तो वो भी नहीं कहती। आप एट लीस्ट इतना तो अपने अंदर बदलाव लाओ कि आप किसी को दुखी ना करो। सबसे पहली चीज़ तो आप यही कर लो ना। हुँ। आपके घर के बाहर, गेट के बाहर डॉगी बैठे हैं, आप उनको भगा रहे हो, उन पे पानी डाल रहे हो। आई हैव लिटरली सीन मंदिर में जाके पाठ कर रहे हो, वहीं पे मंदिर से वापस आते में देख रहे हैं घर के बाहर डॉगी बैठा हुआ है। अंदर गए, अपने घर के अंदर पानी डाल के उनको भगा दिया, भई मेरा घर गंदा हो जाएगा। कौन-सा पूजा-पाठ है, कौन-सा धर्म है, कौन-सा कर्म है तुम्हारा ये? क्या कर्म कर रहे हो तुम? तो इसीलिए स्पिरिचुअल होने के लिए आपको अंदर से बदलना पड़ेगा। बाहरी दिखावा स्पिरिचुअलिटी नहीं है और ये कभी नहीं हो सकती। माँ काली के कितने रूपों को आपने देखा होगा? क्योंकि आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। मैं ये सवाल मुझे शुरू में पूछना था बट इट्स ओके। आपने कितने रूप में माँ काली को देखा है? एक ही रूप, काली का एक ही रूप है। हुँ, माँ काली का सिर्फ़ एक रूप है। वो उनकी छवि हैं, वो उनकी दशाएँ हैं। मेरे ये बैच की बात है, स्टूडेंट की। मैं उनको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। ऑल ऑफ अ सडन बात करते-करते मुझे सामने दिखा कि माँ सामने लिटरली है। मतलब हम तो नग्न आँखों हुँ। से देख भी नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी ना ताकत और ना ही उनका रूप और उनका चीज़ें हम नहीं। बट आई रियली फ़ील कि माँ सामने खड़ी है ना? और उनकी वो छवि, मेरा जो रूम था ना, वो पूरा रेड दिख रहा था मुझे। सबसे पहली चीज़, वो पूरा रेड और उसके अंदर पता नहीं मुझे आपने कभी हिबिस्कस जो होता है, हिबिस्कस फ्लावर जो गुड़हल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसकी खुशबू सूँघी है कभी पास से या नहीं? उसमें खुशबू इतनी आती नहीं है। आती नहीं है बहुत बहुत मतलब बिल्कुल मिनिमम हाँ। मतलब बहुत अगर ध्यान से बहुत दिमाग लगाओगे तब आपको फ़ील होगा कि इसमें एक खुशबू है हुँ। कोई। वो क्योंकि मेरे हिबिस्कस लगा हुआ है, मैं माँ को अर्पित करती हूँ। वो खुशबू मेरे कमरे में थी पूरे कमरे में थी। और मेरे बाहर की जो लाइट्स थी वो फ्लक्चुएट हो रही थी पूरे घर की। मेरे हस्बैंड ने बोला लिटरली मुझे कि ये माँ का रूप है, क्या है? कौन-सी एनर्जी आ गई? जब माँ हमारे घर में है तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, लेकिन हमारे घर की लाइट क्यों फ्लक्चुएट हो रही हैं? मैंने बोला कि मुझे भी ना रेड दिख रहा है पूरा। और फिर जो आई ना माँ, मुझे नहीं पता आप यकीन माने परम, मैं आज भी वो दिन मुझे याद है और आज भी अभी भी देखोगे आप मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे नहीं पता किस स्टूडेंट को माँ ने क्या बुलवाया और वो मुझे आज तक भी याद नहीं है। आज तक भी मुझे याद नहीं है कि किस स्टूडेंट को माँ ने क्या बुलवा दिया कि किस तुम्हारा ये काम ऐसे होना है, ये होना है, वो होना है, वो होना है। मुझे आज भी याद नहीं है वो चीज़। जो लाल रंग था ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। कभी अपनी लाइफ़ में नहीं भूल सकती हूँ। तो वो माँ काली का वो रूप
वो एनर्जी मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती। तो माँ का रूप एक ही है, जब काली माता की बात करते हैं तो माँ काली का एक ही रूप है। सिर्फ़ अगर आपको लगता है जीभा बाहर निकाल के ही रूप है तो नहीं, माँ शांत रूप में भी दिखती है। लेकिन वो हमारे ऊपर है, हम कैसे देख सकते हैं। माँ काली से ऐसे आमने-सामने बात होती है लोगों की। बाकायदा माँ मुझे गाइड करती है जब मैं लोगों की माँ काली हीलिंग करती हूँ। ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। मैं सिर्फ़ अब जब हीलिंग करती हूँ ना, तो मैं सीधे बोलती हूँ कि आप सिर्फ़ हेल्थ लिखो या करियर लिखो या फाइनेंस लिखो। हेल्थ के अंदर उनकी जो प्रॉब्लम होगी ना, जो उनकी फैमिली में किसी और को भी नहीं पता, इवन उनके अलावा किसी और को भी नहीं पता, माँ वो तक दिखा देती है। और वो शॉक्ड होते हैं कि ऐसे कैसे? आप मेरे से एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, बॉडी पोज़ीशन वाला। हाँ, क्या था वो? एक बार थोड़ा-सा उसको बताएँगे प्लीज़? बॉडी पोज़ीशन में बेसिकली क्या होता है, जो हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो भूत-प्रेत होते हैं, वो आपकी बॉडी के ऊपर कब्ज़ा पोजेस्ट कर हो लेते जाते हैं, हैं, हाँ ठीक है, कब कब पोजेस्ट कर हुँ, हुँ। देते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर वो आके माँग-जाँच करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो जो मैं माँ काली हीलिंग कोर्स भी कराती हूँ ना अपने बच्चों को, स्टूडेंट को, तो मैं वो सिर्फ़ एक वो ही ऐसा कोर्स है जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, यू कैन नॉट रिकॉर्ड दिस कोर्स। क्यों? फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप मेरे से माँ काली हीलिंग कोर्स कर रहे हो। आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या आप पे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप पे ही कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो माँ की बात करते-करते और जो मैं एक प्रोसेस सिखाती हूँ, उसके अंदर सामने आ जाती है। लोग खेलना शुरू कर देते हैं। एक लड़की लास्ट टू लास्ट बैच के अंदर, नाम नहीं लूँगी उस स्टूडेंट का, उसकी सिस्टर ने मेरे से पहले बहुत टाइम पहले हीलिंग कोर्स किया था, फिर इसने किया। अब इसके साथ कहती है पिछले 8 साल से मेरी ज़बान बंद कर रखी थी, मेरा कंठ बंद कर रखा था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मैं बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या होता था, ठीक है? उसने इस कोर्स के दौरान, इस कोर्स के बीच में सब स्टूडेंट्स के सामने बताया कि मुझे नग्न अवस्था के अंदर एक लड़की दिखती है, जो मुझे मेरा गला दबाती है, मुझे परेशान करती है और मुझे बोलने नहीं देती। ये मेरे जिस बैच का है ना, वो स्टूडेंट इसको देखेंगे तो वो बता देंगे कमेंट करके, ठीक है? उसने बाकायदा सेम डे कहती है मैम मैं शॉक्ड हूँ, मैं जो चीज़ 8 साल से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मैं इतने पंडितों पे चली गई, इतनी जगह चली गई, लेकिन ये चीज़ ने कभी मुझे बोलने नहीं दिया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बोल पाई हूँ। तो माँ काली के अंदर वो एनर्जी है क्योंकि जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ पे माँ काली का दरबार है प्रॉपर मैंने माँ काली विराजित कर रखी हैं। वो माँ काली की एनर्जी, माँ काली की पावर, बालाजी महाराज की एनर्जी, उनकी पावर वो बाकायदा वहाँ पे है। कि जो अच्छी से अच्छी चीज़ होती है ना, जो नहीं भी आना चाहती, वो मैं और यकीन मानो ऑब्वियसली मैं क्यों चाहूँगी कि मेरे सामने कोई पर्सन आके उसकी बॉडी पोज़ीशन का केस मेरे सामने खोले। आप तो मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग करवा रहे हो ना, है ना? आपने मेरे को वही फ़ीस दी है जो नॉर्मल सब लोग दे रहे हैं अपना करियर, हेल्थ, फाइनेंस के लिए पूछने के लिए और मैं क्यों चाहूँगी कि सामने आपका किसी का बॉडी पोज़ीशन का केस आए, है ना? लेकिन अपने आप एनर्जी आती हैं, जिनका ब्लैक मैजिक होता है, जिनकी बॉडी जिनके ऊपर भेजी जाती हैं ऐसी चीज़ें, अपने आप चीज़ें आके बोलती हैं। माँ काली के अंदर वो इतनी पावर है। और मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ़ मीडियम हूँ। लोग कहते हैं ना कि मैम आपकी वज़ह से हमारा ये सामने आया, हम बहुत परेशान थे, हम बात ये चीज़ ने आप आगे आके बोला। मैं कहती हूँ मैं सिर्फ़ मीडियम हूँ आपको। एक्चुअल में आपका समय आना था और माँ काली ने उस एनर्जी को अब मोक्ष देना था, तो ये एनर्जी यहाँ तक आ गई। महादेव और माँ काली के बहुत सारे मिथ डिवाइडेड हैं। हुँ। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। मुझे ये कोरिलेशन आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो कि महाकाल और माँ काली का क्या कनेक्शन है हमारे जीवन से? महाकाली और महाकाल, दोनों में महा लग रहा है, जो सुप्रीम है, जिनकी सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है। माँ काली हैं कौन? महाकाल की अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर हैं माँ काली, ठीक है? माँ काली ने रूप माँ पार्वती से ही लिया। माँ काली का जो रूप बना माँ पार्वती से। इसीलिए जहाँ पे शिव नहीं पहुँच पाते ना, वहाँ काली पहुँच जाती है। काली काल है, वो समय के भी परे है। महादेव अपने ज्ञान ध्यान में रहते हैं। उनको पाना, उनको प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ शिव प्राप्त नहीं होते, वहाँ काली प्राप्त हो सकती है। वहाँ काली पहुँच जाती हैं। बाकायदा काली पुराण के अंदर ना मेंशन है। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने भी पढ़ा है या नहीं मैं आपको बताती हूँ। माँ काली को बाकायदा बुलाया गया था जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है? ब्रह्मा जी बने रचयिता, ठीक है? विष्णु जी बने पालनहार,
ठीक है? और शंकर जी बने सब चीज़ों का अंत करने वाले और माँ काली बनी उन चीज़ों का रीस्टार्ट, रीबर्थ करने वाली, ठीक है? तो क्या हुआ जब महादेव ब्रह्मा जी तो रचना करते जा रहे हैं, ठीक है? विष्णु जी उनको पालते जा रहे हैं। अब सब चीज़ें बनती जा रही हैं, खत्म कुछ नहीं हो रहा, नष्ट कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप ऐसे ध्यान में रहोगे तो कैसे होगा? क्या होगा? ये तो कभी अंत नहीं होगा, सृष्टि का संहार हमें कैसे करना होगा? सृष्टि की नई रचना हमें कैसे करनी होगी? इतनी कोशिश की, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। महादेव ने अपना ध्यान तोड़ा ही नहीं कभी, ठीक है? हुँ। तब ब्रह्मा जी के 10 ऋषि हुए, उनमें से एक हुए राजा दक्ष। राजा दक्ष को ने अर्चना की, पाठ किया, पूजा की, उनसे प्रसन्न होके माँ ने अपने बचपन के रूप को दिखाया और बोला कि मैं पैदा होंगी आपकी पुत्री बन के। माँ काली ने अपना रूप दिखाया राजा दक्ष को अग्नि में से निकल के कि मैं पैदा होंगी आपकी पुत्री बन के और जब मैं पुत्री बनूँगी, तब मैं बनूँगी महादेव की अर्धांगिनी और तब बनूँगी मैं महाकाली और इसकी रचना जितनी भी है और इसका संहार जो करना है, तब वो मैं करूँगी। काली पुराण के अध्याय दूसरे के अंदर ये क्लियर मेंशन है। जहाँ यहाँ तक कि कामदेव को भी ब्रह्मा जी ने तभी उत्पन्न किया। बसंत को भी ब्रह्मा जी ने तभी उत्पन्न किया। जब कामदेव आए, कामदेव से करवा के देख लिया, रति से करवा के देख लिया, ब्रह्मा जी का महादेव का टूटा ही नहीं भ्रम। ठीक भ्रम कह रही हूँ सॉरी, ध्यान नहीं टूटा। तब माँ काली के इस रूप को उत्पन्न किया गया। तब इसीलिए वो अर्धांगिनी है, जहाँ पे महादेव को कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ़ माँ काली हिला सकती हैं। उनके ध्यान से उन्हें तोड़ सकती हैं। तभी महादेव को ध्यान का देवता और माँ काली को एनर्जी का एनर्जी का देवता, देवी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग ये फैक्ट नहीं पता था मेरे को। क्योंकि लोग पता है क्या, हर कोई काली की बात लेकिन एक्चुअल में उनके बारे में पढ़ो, काली उपासना पढ़ो। आपने जनरली पॉडकास्ट जो देखे होंगे ना वो सारे ना नेगेटिव वाले हैं, ठीक है? वो मुझे नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल। मुझे कुछ पॉजिटिव चेंज लाना है, ठीक है? बिल्कुल। कि अगर आप माँ काली को पूज रहे हो तो आपके माइंडसेट कैसा होगा? बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? आपकी सोल की जर्नी कैसे डिसाइड होगी? माँ काली की पूजा से मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरी सोल की जर्नी किस तरफ चलेगी और कैसे लाइफ में ग्रोथ मिल सकती है? माँ काली कौन है? काल को नाश करने वाली। काल क्या है? जो हमें भ्रमित करता है, हमारे दिमाग को भ्रमित करता है। सबसे पहले वो आपके माइंड की नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगी। माइंड की ऐसे क्लीयरिंग होगी आपकी। आपकी बॉडी की क्लीयरिंग ऐसे होगी कि आपको ना सही-गलत, क्या खाना है, क्या नहीं, किस चीज़ को खाना चाहिए, किसको नहीं, आपकी बॉडी वो एक्सेप्ट वो एनर्जी आपकी बॉडी फ़ील करने लगेगी। जो माँ काली की पूजा करते हैं, दे कैन फ़ील दोज़ एनर्जी। जब मेरा माँ काली हीलिंग कोर्स होता है ना बच्चों का, जो डे 1 होता है ना जिसमें मैं अट्यूनमेंट देती हूँ, अट्यूनमेंट का मतलब माँ काली से जोड़ना, हुँ। माँ काली की वो एनर्जी और वो पावर देना, ठीक है? पूरी पावर तो ऑब्वियसली कोई नहीं दे सकता, मैं भी वो इतनी क्षणों की वो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन माँ काली का वो अंश का भी एहसास कराना, बच्चों की बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। दे कैन फ़ील दैट एनर्जी एसी चलते हुए भी उनको स्वेटिंग होने लगती है, उनकी बॉडी हीट करने लगती है। हुँ। तो आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी का फ्लो आप एक्सेप्ट करने लगते हो आपकी बॉडी के अंदर। रही बात सोल की, तो माँ काली अगर आपने उनको सच्चे दिल से प्राप्त कर लिया ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मोक्ष मिलेगा या नहीं, ऑब्वियसली आप आज माँ काली की पूजा कर रहे हो, बट पिछले 20 साल, 30 साल आपने क्या कर्म किए हैं उससे भी तो डिसाइड होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बारी आपने माँ काली की पूजा शुरू कर दी, तो आपकी सोल कभी भी नरक की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो नरक का संहार करती है ना, नरक खत्म करती है, नेगेटिविटी को खत्म करती हैं। आप पॉजिटिविटी की तरफ ही जाओगे। एक अच्छी सोल, एक अच्छी बॉडी के अंदर ही आपकी सोल ट्रैवल करेगी नेक्स्ट। 10 महाविद्याओं में तारा और माँ काली को ही सबसे ऊपर क्यों रखा गया है इस इनके रूप को? 10 महाविद्या हैं क्या? सबसे पहली कौन-सी है? मुझे नहीं पता। काली पुराण के अकॉर्डिंग जब हम राजा दक्ष ने हवन करवाया, ठीक है? पूजा रखवाई। सबको बुलाया गया, सिर्फ़ उनके हस्बैंड को मतलब कि महादेव को नहीं इनवाइट किया गया, ठीक है? जब महादेव को इनवाइट नहीं किया गया, माता को आया गुस्सा। माता ने कहा कि मेरे पति इनको मेरे पिता ने ही इनवाइट नहीं किया, ठीक है? पूजा के अंदर। ये तो इनके जवाई हैं, दामाद हैं, तो दामाद का तो ये वो हुआ अपमान हुआ। तब माँ ने जो क्रोध के अंदर अपने 10 रूप दिखाए, वो है 10 में महाविद्या। माँ काली की पूजा करना
मतलब आप 10 महाविद्याओं को कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े अंश में पा रहे हो। बस मतलब इतना रह जाता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर रूप की पूजा करते हो, जैसे माँ बगलामुखी की, तो आप शत्रुओं का नाश करना सीख जाते हो। आप धूमावती की पूजा करते हो, तो आप बिल्कुल अंत पे आ जाते हो, जहाँ धुएँ में सब चीज़ें मिल जाएँ। माँ धूमावती जो अंत, खत्म है चीज़ें, उसका नाश कर देती हैं। आप वहाँ उस रूप में आ जाते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ों को पाते हो, लेकिन अल्टीमेटली सबसे पहली एनर्जी, सबसे पहली पावर माँ काली ही है। और माँ काली को महामृत्युंजय शक्ति क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो मैंने क्या बताया आपको शुरुआत में, शमशान से चीज़ें खत्म होती हैं और शमशान से ही चीज़ें वो यमराज को सर पे बैठा के घूमती हैं माँ काली। दक्षिण दिशा के राजा कौन है, पता है? यमराज, दक्षिणेश्वर काली, जो दक्षिण दिशा की तरफ हैं, माँ काली। वो यमराज को भी अपने सर पे बैठा के चलती हैं, जो कि मृत्यु के दाता हैं, यमराज। और जब माँ काली को आपने पूज लिया, तो ऑब्वियसली यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे और आप माँ काली को ध्यान करते हुए महामृत्युंजय, जो शिव का है, वहाँ महामृत्युंजय आपने जाप कर लिया, तो आप समझ लो आपकी लाइफ का जो भी, अगर डेथ एंड महामृत्युंजय मंत्र तभी किया जाता है जब डेथ एंड बर्थ की बात होती है किसी की, तो आपको विजय ही प्राप्त होगी। आपकी जो डेथ का टाइम था वो पास हो जाएगा। आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप मतलब इसको एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे, मतलब ये आपका एक वे ऑफ लाइफ है कि आप ध्यान आप 25 इतने बचपन से कर रहे हो आप, है ना? लेकिन कहीं न कहीं ये भी मेंशन्ड है कि जो माँ काली, जो डार्क डिवाइन की अगर हम बहुत पूजा करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं सफरिंग और पेन भी बहुत बढ़ जाते हैं। पता है क्यों बढ़ते हैं पर हम? आपको ना लोगों के दुःख और दर्द समझ में आने लगते हैं। आप अभी तक वो दुःख दर्द समझ नहीं पा रहे। आप अभी चल रहे हो रोड पे अपनी गाड़ी लेके, है ना? एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। आप रोड पे गाड़ी लेके चल रहे हो, ठीक है? अभी तक जब तक आप अपनी मस्ती में जी रहे हो ना, आप स्पिरिचुअल अवेकन नहीं हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी उतनी बड़ी नहीं है, ग्रो नहीं करी है। आपने वो ध्यान ज्ञान नहीं किया अपने आप पे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। भले ही आपने 10 बार देखा हो कि एक रोड पे एक लेडी बैठी है जिसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो भीख माँग रही है। जब तक आपने ये नहीं, ज्ञान में नहीं हो ना, आप रोज़ उस रोड से निकलते होंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। आप देखते होंगे, इग्नोर करके निकल जाते होंगे। लेकिन जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, आप किसी डायटी से, किसी देवी-देवता से कनेक्ट हो गए और आपकी वो एनर्जी जागरूक हो गई, तो आपको उसका वो दर्द, उसका वो पेन, उसकी सफ़रिंग समझ में आने लगेंगी और आपकी जो कॉर्ड है ना, उससे कनेक्ट हो जाएगी। रोज़ भले ही 10 दिन लगातार आप उस जगह से निकल के अभी तक कुछ नहीं दे रहे थे, 11वें दिन आप रुकोगे और उसको कुछ दे के निकलोगे। और ये मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, आप यकीन मानोगे, मैं उनसे भी कहती हूँ ना कि आपको अगर कहीं अच्छा घर मिल रहा है, कोई अच्छी जगह मिल रहा है, आप वहाँ काम कर लो। मेरे जितने भी स्टाफ्स में हैं लोग वो, कहते हैं नहीं, नहीं करेंगे, आपके पास ही करेंगे। मैं पूछती हूँ क्यों? अरे भई आपको मेरे से कोई ज़्यादा दे रहा है या कोई इतना कैपेबल है जो आपको दे सकता है, दे दो, कर लो। नहीं, आप जब ज़रूरत होती है, आप वो दर्द समझते हो। इसलिए नहीं कर। तो ये कोई भी, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, बड़ाई नहीं, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कल को आप भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, आप भी अगर इतने उस देवी-देवता को मानने लगे ना, तो आपको वो दर्द समझ में आने लगेंगे, वो पेन समझ में आने लगेंगी। और जब वो पेन समझ में आता है, आपकी कॉर्ड कनेक्ट होती है और कॉर्ड जब कनेक्ट होती है, मतलब आपकी एनर्जी जुड़ती है और जब वो एनर्जी जुड़ती है, तो एनर्जी कहीं न कहीं पास होती है और वो सफरिंग्स और पेन आपको होते हैं। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कॉर्ड कटिंग करना ज़रूर सीखो और कॉर्ड कट करो। हर कोई अपनी कॉर्ड कट करो। कॉर्ड कट नहीं करोगे तो चीज़ें काम नहीं करेंगी आपकी लाइफ़ में। जैसे अभी दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, तो दिवाली में माँ काली की पूजा होती है? मतलब मुझे पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। ओके, आपको छोटी दिवाली पता है? हाँ, छोटी दिवाली का दूसरा नाम पता है? मतलब हम तो बड़ी ही दिवाली कहते हैं, हाँ। नहीं, छोटी दिवाली का दूसरा नाम, नहीं, नरका चौदस। अच्छा नहीं, ये नहीं पता। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,100 मतलब 16,100 जो थी, वो अपनी उनको छुड़ाया था, ठीक है? उसका एक और नाम है छोटी दिवाली का, दैट इज़ काली चौदस, काली चतुर्दशी। उसका एक और नाम है, जिसे हम कहते हैं भूत चतुर्दशी।
अब भूत चतुर्दशी बहुत फ़ेमस है और इसका रीज़न क्या है वो भी बताऊँगी। तो जी। काली चौदस जो है, इस पे माँ काली की पूजा की जाती है, जो छोटी दिवाली होती है। और क्या रिचुअल्स रिचुअल्स होते हैं उसके? इस पे बाकायदा माँ काली को मतलब चौमुखा जो है वो दीपक लगाया जाता है। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप उसको तिल के तेल का, सरसों के तेल का, देसी घी का दीपक लगा सकते हो। और वो क्यों लगाया जाता है, क्यों की जाती है काली चौदस पे पूजा? क्योंकि काली चौदस काल की रात है, ठीक है? काली रात होती है, हुँ। उस समय भूत चतुर्दशी इसलिए और कहते हैं इस दिन माना जाता है जितनी भी आत्मा हैं जो तृप्त नहीं हैं, वो सब छूटी हुई होती हैं। वो अपने उस ज़ोन से इस धरती पे आती ही आती हैं। आप वेस्ट साइड जाओगे, ठीक है, बंगाल वगैरह की तरफ जाओगे, इसे भूत चतुर्दशी कहते हैं, छोटी दिवाली को। भूत चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का बाकायदा नियम है कि ये लगाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे पितृ, पूर्वज हैं, उनको दिशा दिखाई जाती है, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। आपने देखा है होली, दिवाली पे कितनी ज़्यादा तंत्र क्रियाएँ होती है कि वो कोई और ना पकड़ पाएँ, इसलिए अपने पितरों को एक आइडेंटिटी, ऑब्वियसली उनकी आइडेंटिटी है, बट स्टिल उनको एक सम्मान दिया जाता है कि आप हमारे पितृ हैं, आप हमारे एंसेस्टर हैं, आप हमारे घर विराजित हों, हमारे को आशीर्वाद दें। भूत चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है। इस दिन कहते हैं जितने भूत-प्रेत हैं सब खुले होते हैं। आप बालाजी चले जाना कभी, होली, दिवाली, दशहरा, आप देख लेना कि कितनी एनर्जीज़ वहाँ पे काम करती हैं। काली चौदस पे बाकायदा आप माँ काली का ध्यान कर सकते हैं। काली चौदस जो छोटी दिवाली होती है, उसपे बेसिकली हनुमान जी की, भैरव की और माँ काली की पूजा की जाती है। और लोगों के अगर कुछ और रिचुअल है तो वो भी हो सकता है। इस दिन आप माँ काली का चौमुखा दीपक लगाओ, चौमुखा दीपक लगा के माँ से प्रार्थना करो कि आपको प्रोटेक्शन दे। क्योंकि इस दिन सारी एनर्जी खुली होती है और सिर्फ़ एक माँ काली ऐसी हैं और हनुमान बाबा ऐसे हैं या भैरव बाबा जो जिसको भी बिलीव कर रहा है, ये 3 एनर्जी काम करती हैं इस दिन बहुत स्ट्रांगली। वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देती हैं। माँ काली को ही प्रोटेक्शन की देवी भी बोला गया है। उस दिन आप माँ काली का ध्यान करोगे तो माँ आपको प्रोटेक्शन देगी। चाहे वो अब आपके फाइनेंस के हैं, चाहे करियर के लिए है, चाहे आपके कुछ भी है। इवन इस पे मेरी काली चतुर्दशी पे मैं हीलिंग भी करती हूँ बाकायदा लोगों की और लोग करवाते हैं। इसीलिए करवाते हैं ताकि उनको एंटायर जब तक नए अगले 6 महीने नहीं आ रहे, होली की हीलिंग नहीं आ रही, उनको वो प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि इतना ऑस्पिशियस दिन माना जाता है इसको प्रोटेक्शन के लिए माँ काली की पूजा करके। तो आप अपने घर में माँ की पूजा करके चौमुखा दीपक लगा के उनको ध्यान करके अगर आपको किसी गुरु ने मंत्र दे रखा है तो आप वो मंत्र करें, बिना गुरु के मंत्र जाप ना करें। और टाइम पे लोगों ने बहुत रील्स बनाते हैं रात को 12 बजे माँ काली का नाम लेके उनका ध्यान करके या भैरव बाबा का ध्यान करके जाप करें। बिल्कुल भी रात को 12 बजे ना करें। ये आपको वार्निंग साइन है। आप 12 बजे ना करें। आप शाम ढले, जो साँझ होती है जब दिन ढल जाता है, आप उस टाइम पे दीपक लगा के माँ का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्शन दें। हम लोग तो ये करते हैं जितने फैमिली मेंबर हैं उन सबका दीपक लगता है एक-एक। मुझे एक चीज़ और बताइए मैम हम जैसे रिश्तेदारी में जाते हैं, कभी बहन के घर, कभी ताऊ के घर, कभी या इवन हमारे घर भी अगर मैं देखूँ तो हमने ना माँ काली की मूर्ति को स्थापित नहीं कर रखा कि मंदिरों में, तो उसके पीछे कोई हिंदुइज़्म में कुछ ऐसा लिखा हुआ है? लोगों का ये मिथ है, एक्चुअल में लिखा कहीं नहीं है। बाकायदा काली पुराण के फर्स्ट अध्याय के अंदर ये मेंशन है कि माँ काली की मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हो, लेकिन उसका एक परहेज है। वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच की मूर्ति रख सकते हो आप, रख सकते घर हैं। के अंदर। नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं वैसे बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 इंच की। उससे ऊँची जो मूर्ति है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप मूर्ति स्थापना भी करते हो अपने घर में या तस्वीर या कुछ भी रखते हो, उसके बाकायदा नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि आप लाए और रख दिए और आज पूजा शुरू कर दी, नहीं। आप एक पीतल की, तांबे की, अष्टधातु की भी मूर्ति लेके आ रहे हो, तो उसके नियम करे जाते हैं। तो वो नियम के हिसाब से आप उतनी ही रख सकते हो। उससे ऊँची मूर्ति, 12 से ऊँची मूर्ति जो है वो आप मंदिर के लिए होती है, मंदिर में स्थापित कर सकते हो जो सार्वजनिक है, आपके घर का नहीं, जो सार्वजनिक है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ना एक मिथ भी बना रखा है कि मंदिर में आपके बहुत सारे देवी-देवताओं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मान लिया, हुँ, ठीक है? हुँ। बट कहीं ऐसा मेंशन्ड है? नहीं, इसीलिए देखो लोगों ने उसका लॉजिक नहीं ढूँढा, ठीक है? मेंशन्ड कहीं नहीं है कि बहुत सारे देवी-देवता आपके नहीं होने चाहिए। जिसका जो बिलीव है वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में मेरा माँ काली का बिलीव है तो मैं माँ काली की पूजा करूँगी, मेरे हस्बैंड का हनुमान जी का है तो वो हनुमान जी की करेंगे और मेरी बेटी कान्हा जी को मानती है तो कान्हा जी की। तो तीनों के तो रखने ही पड़ेंगे ना, जो जिसको कनेक्ट कर रहा है उसको रखना पड़ेगा। बेसिकली ये कहा गया है कि जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो, आप एक को अगर कनेक्ट कर रहे हो ना तो एक को रखो।
मल्टीपल पे मत जाओ। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ़ उनको फिर सजावट के लिए, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वर्ड्स, बट आपने फिर उनको सजावट के लिए रख रखा है। आपने उनसे कनेक्ट नहीं किया। समझ रहे हो? आप उस देवी-देवता को अपने साथ, अपने पास रखो, पास क्या ही रखोगे, वही आपको रखने वाले हैं। आप उनकी पूजा, उनकी तस्वीर, मूर्ति उन्हीं की रखो जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो और जिनके लिए आप कर रहे हो। मल्टीपल रख के उनकी पूजा अर्चना करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपने भगवान आज गणेश जी को बोल दिया, कल हनुमान जी को बोल दिया, परसों किसी को बोल दिया, अब वो कन्फ्यूज़ हो गया कि मैंने करना किसकी पूजा है, मैंने देना किसको है? समझ रहे हो? हाँ, गणेश जी आपको आशीर्वाद देंगे, हनुमान जी देंगे, या वो कहेंगे ये रोज़ तो पलट देता है अपने भगवान, सुने किसकी? आपने एक से तो लौ नहीं लगाई ना। अच्छा कर रहा है तो आपका वो एक ही है, बुरा कर रहा है तो वो आपका एक ही है। मेरे को ऐसा नहीं है, मैं अगर माँ काली की पूजा कर रही हूँ तो मेरी लाइफ़ में कोई दुःख नहीं है। मेरी लाइफ़ में भी दुःख होगा कोई न कोई, कहीं न कहीं, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि ओह! आज तो मेरे को माँ काली ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे चलो आज मैं गणेश जी की पूजा कर लेती हूँ। क्यों? क्यों करना है? जब वो अच्छा दे रहे हैं तब वो आपके लिए अच्छे हैं भगवान, जब वो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे, तो आप ये समझ के बैठो कि अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो वो आपके अच्छे के लिए नहीं हुआ, उससे अच्छा कहीं न कहीं उसने आगे देख रखा है, वो आपको आगे देंगे। आज का जो करंट सिनेरियो है ना, लोगों की लाइफ बहुत तेज़ी से भाग रही है। अब लाइफ बोल दो, समय बोल दो, सबका अपना-अपना है। कुछ लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। कुछ लोग कंप्लीटली नेगेटिविटी की तरफ मूव इन होते जाते हैं। अब वो चाहे उनके ऑफिस में किसी भी चीज़ का प्रेशर है या वो कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी हो। हुँ। कैसे आप इन लोगों को एक ऐसी रेमेडीज़ देना चाहेंगे कि वो इस इन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाएँ? अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक इंसान माँ काली के साथ कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। उसके लिए भी आपको एक गॉड ग्रेस होना चाहिए, ब्लेसिंग्स होनी चाहिए कि है ना? देखो, ब्लेसिंग्स तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन एट लीस्ट आपके पास गुरु होना चाहिए जो आपको गाइड करे, सही क्या है, गलत क्या है। आज की डेट में अगर आप देखोगे परम, हर दूसरा बंदा सर हिलाता है और कहता है मेरे पे माँ काली आ रही है। इतने सालों से तो मैं कर रही हूँ, मैंने मेरे फादर को बचपन से करते हुए देखा है। आज तक तो मैंने कभी उनको सर हिलाते नहीं देखा कि उनके ऊपर माँ काली आ रही हैं, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इन सब चीज़ों को आप एक जेनेरिक नहीं ले सकते हो, राइट? और हर कोई माँ काली की पूजा नहीं कर सकता। आप आज की डेट में लोग जिनको थोड़ा-सा ज्ञान हो जाता है, वो माँ काली की पूजा, मंत्र, जाप देने शुरू कर देते हैं। आप ये करो, तो आपका ये हो जाएगा, वो करो, तो आपका वो हो जाएगा। लेकिन एट द एंड पता है क्या होता है? मैं आपको ना ऑफ कैमरा एक ऑडियो सुनाऊँगी। लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे ये सुन के कि वो एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी थी, और एक वीडियो भी है मेरे पास मेरे क्लाइंट की। ये 2 सिनेरियो है, मैं आपको बता रही हूँ। जिस एनर्जी ने ये बोला, मैंने तो इसको माँ काली का नाम बुलवा-बुलवा के इसका सर हिलवाया कि मैं माँ काली हूँ, मैं माँ काली हूँ, ठीक है? और एक्चुअल में वो नेगेटिव एनर्जी की पूजा कर रहे थे। कई बार आपके मंत्र जाप भी नेगेटिव हो जाते हैं जब तक आपको गुरु गुरु ना हो। हाँ, गुरु को पता होता है, मेरे आज भी जितने स्टूडेंट हैं जिनको काली हीलिंग सिखाई है, उनको पता है, मुझे पता रहता है मेरे कौन से बच्चे को क्या दिक्कत है। मैं मैसेज कर देती हूँ और वो कहते हैं मैम आपको कैसे पता चल जाता है? मैं क्योंकि माँ काली से जोड़ा है उन्हें, तो माँ काली ने वो मीडियम मुझे बनाया कि उनकी लाइफ़ में अगर परेशानी आ रही है और वो रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे ना, तो मैं उनको कनेक्ट कर लूँगी कि बच्चे तुम ये यहाँ गलत कर रहे हो। तो कभी भी सबसे पहली चीज़, माँ काली की पूजा ऐसे ही मत करना, कोई भी, बिना गुरु के कभी भी माँ काली की पूजा मत करना, ठीक है? बट कुछ सात्विक मंत्र तो होंगे हाँ, मैं जिनको वही बता रही हूँ, मंत्र भी बिना गुरु के नहीं कर सकते हो आप। काली माता की तो वैसी एनर्जी उग्र है ना भाई, तो उनकी तो एनर्जी आप वैसे ही ऐसे नहीं उजागर कर सकते हो। आपने अगर एक भी गलत मुद्रा बना ली, तो वो कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। आपने मंत्र चैंट गलत कर लिया, तो वो कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। माँ काली की 64 योगिनी हैं। माँ काली ओके, माँ काली की 64 योगिनी, उसके अंदर 8 उपयोगिनी, 8 उपयोगिनी के बाद 1 संगनी, जो माँ काली के साथ हमेशा रहती है। तो आपको माँ काली तक पहुँचने के लिए पहले 64 योगिनियों पे जाना पड़ेगा, उनका भेद पाड़ना पड़ेगा, फिर 8 का, और फिर संगनी से, और ये 64 योगिनी और 8 संगिनी, ठीक है? और 8 उपयोगिनी और 1 संगनी, आपको इतना डरा देती हैं ना कि आपका बिलीव हिला देती हैं, कि आप डर जाते हो। ये पिशाचिनी, शंकिनी, डाकिनी, ये सब इन्हीं योगिनियों में से आती हैं। जो डराती हैं आपको। आपको अब आप किसी गलत एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो या राइट एनर्जी को कर रहे हो। ये आपका सिर्फ़ एक गुरु आपको गाइड कर सकता है।
बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट, उसने माँ बगलामुखी की पूजा करी और किसी ने उसको बोल दिया अमावस्या था, ग्रहण था कि आप माँ बगलामुखी की पूजा कर लो। सही एनर्जी की जगह गलत एनर्जी उसके साथ लग गई। अब बताओ, ऐसे कौन से गुरु थे जिन्होंने ऐसी एनर्जी दे दी? तो इसीलिए गुरु बहुत ध्यान से सेलेक्ट करो, पहली चीज़। बिना गुरु के कोई मत करो। अगर आपके गुरु इतने आपको लग रहा है कि हाँ, इतने मैं योग्य नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई योग्य नहीं है उस डायटी के आगे, माँ काली के आगे। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी थोड़ी नॉलेज है, तभी उनको अपना गुरु बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। तीसरी चीज़, जेनेरिक रेमेडी कभी फ़ॉलो मत करो। जैसे आपने पूछा ना कि जेनेरिक करवा दो मैम, कोई रेमेडी बता दो। जेनेरिक रेमेडी कभी काम नहीं आती। आपको पैरासिटामॉल काम आ सकती है बुखार में, लेकिन उसको टाइफाइड है, उसको नहीं आएगी। रेमेडीज़ प्लान कैसे होती हैं? रेमेडीज़ प्लान नहीं होती हैं। अब वैसे अब वही है ना, हमको उतना नहीं हाँ। ज्ञान है कि आप इस दिन ये सारी चीज़ें कर लो, 4 ब पता नहीं मुलट्ठी, 4 इलायची। ये कभी जेनेरिक नहीं हो सकती। एग्ज़ैक्टली कै आप मेरे को एक बात बताओ, एक ही चीज़ सब पे काम कैसे कर देगी? कैसे काम कर देगी? नहीं होती। आप मेरे को कभी नहीं देखोगे कि मैं जेनेरिक रेमेडी कहीं पे भी शेयर कर रही हूँ। मैं कभी रेमेडीज़ किसी इसीलिए लोग मेरे को पॉडकास्ट पे नहीं बुलाते। सही बता रही हूँ मैं। उसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैम आप रेमेडीज़ दो, हमारा पॉडकास्ट चलेगा, व्यूज़ आएँगे, ये होगा, वो होगा। मैं कभी नहीं देती। रेमेडीज़ वर्क कैसे करती हैं? रेमेडीज़ काम तभी करेंगी जब वो आपके लिए हैं। आपके लिए नहीं है तो वो नहीं काम करेंगी, आप चाहे पचासों रेमेडी कर लो। अभी पीछे पितृपक्ष गया, पितृपक्षी मैंने वो रखी थी, वर्कशॉप रखी थी, उसमें मेरे को एक लड़की कहती है, मैम हमने एक रेमेडी देखी थी, उसमें बताया था कि एक व्हाइट कैंडल लो, व्हाइट कैंडल जला दो रात को 12 बजे अपने घर के आगे और छत के ऊपर और 2 लौंग रख दो और आपके जो पितर हैं वो खुश हो जाएँगे। ये मैंने एक रील के अंदर देखा था। भाई तुम रात के 12 बजे पितृपक्ष के अंदर जहाँ सारी आत्माएँ खुली हुई हैं, आप ना जाने किस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो। समझ रहे हो आप? आपके पितृ वेले नहीं बैठे रात के 12 बजे ही आएँगे, वो आपके पितृ हैं, वो कभी भी आ सकते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो इसलिए जेनेरिक रेमेडी कभी नहीं होती, पहले आप अपनी रीडिंग करवाओ। जैसे मैं टैरो करती हूँ, आप रीडिंग करवाओ। चाहे आप मेरे से टैरो करवाओ, किसी और से करवाओ, कोई और उससे करवाओ, आप ज्योतिष से करवाओ, अपनी कुंडली दिखाओ, जो मर्ज़ी करवाओ, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या राइट है, आप उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करो। अगर आपकी राहु की दशा है, तो आप राहु के उपाय करोगे। ऑब्वियसली अगर कोई बोल रहा है कि वीरवार के दिन आप पी केले के पेड़ के अंदर जल चढ़ाओ, तो आपकी राहु के अंदर वो थोड़ी फ़ायदा देगा, है ना? क्योंकि वो तो जेनेरिक रेमेडी बता दी किसी ने। लेकिन आपकी तो चल रही है राहु की दशा, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए पहले अपनी चेक करवाओ डिटेल्स कि आपकी सिचुएशन क्या है। बहुत लोग आते हैं कि मैम हमें हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है और आप हमें रेमेडी बता दो, हमारा ब्लैक मैजिक हटा दो। भाई पहले मुझे चेक करने दो, है भी या नहीं? है भी या नहीं। 99% आज की डेट में लोग मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। हो सकता है भाई तू डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो। ज़रूरी थोड़ी है। मैं मेरे पास से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही भाग जाते हैं, आधी रीडिंग में से। क्योंकि मैं बहुत ब्लंट बोलती हूँ और मैं क्लियर बोलती हूँ, मैं अपनी गद्दी पे बैठ के कभी भी गलत या झूठ नहीं बोल सकती। मैं भगा देती हूँ कि भैया नहीं है तुम्हारे लिए रेमेडी। एक लड़की ने तो लिटरली कमेंट किया था मेरे पॉडकास्ट में, मेरे पर्सनल मतलब जो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, कि मैंने इनसे रीडिंग ली थी और इन्होंने मेरे को जो है रेमेडी बताई नहीं। मंत्र जाप पिछले कुछ समय से बिकॉज़ प्रेमानंद महाराज जी ने मंत्र जाप का लोगों को जो ज्ञान दिया है और लोग उस लय में बहे हैं, मुझे लगता है बहुत लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी वहाँ से हो गई है और ज्ञान की प्राप्ति अपने जीवन को लेके तो हो ही जाती है। मंत्र जाप कितना सही है आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए? आपकी बॉडी की जो एनर्जी होगी ना, आप उसी तरीके की डायटी से कनेक्ट करोगे। ओके। जैसे कि अगर आपका सौम्य रूप है, तो आप हो सकता है कृष्ण जी से कनेक्ट करो, हुँ, ठीक है? अगर आप बहुत जॉली हैं, तो हो सकता है आप गणेश जी से कनेक्ट करो, ठीक है? अगर आप बहुत उग्र हो, जल्दी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है? आपकी एनर्जी कंट्रोल नहीं होती जल्दी से किसी से या खुद से भी, तो आप काली से कनेक्ट करोगे। हनुमान जी से कनेक्ट वो लोग करते हैं, जो पावर को वो रखते हैं सबसे आगे। जिनको पावर प्यारी भी होती है, ऑफेंड के रूप में नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये मत लेना ये पावर ये वाली पावर भी हो सकती है और एक वैसी वाली पावर भी हो सकती है कि नेम फेम वाली। हनुमान जी से वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते, ठीक है? तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप किस नेचर के हो, आपको कौन-से देवी-देवता कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और जो कृष्ण की पूजा करेंगे ये भी आपको बता दूँ, जो कृष्ण की पूजा करेंगे वो कहीं न कहीं एक ना एक दिन काली से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण काली एक ही हैं। अच्छा ये ऐसा क्यों है कि आप बजरंगबली को पूजने जाते हो,
ठीक है? फिर आप राम में जुड़ जाते हो। राम जी को पूजने स्टार्ट करते हो, फिर आप महादेव में जुड़ जाते हो और वहाँ आप आके शून्य हो जाते हो। क्योंकि आप ये देखो, जो उनके गुरु होते चले जाते हैं ना, आप उन पे चले जाते हो। हनुमान जी किसको पूजते हैं? राम को, राम किस पे जाते हैं? महादेव जी को। इसीलिए आप शून्य धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली आप उन एनर्जीज़ पे आओगे ही आओगे। ये कोई नहीं बताएगा पर हम आपको ये ये जब इंटरनल शिफ्ट होता है ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ और ये चीज़ जो मैं आपको आज ये पॉडकास्ट में हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ आपको वो ही बता पाएगा जो इन एनर्जीज़ के साथ काम कर चुका है, जो ये फ़ील कर चुका है, जिसको ये इसकी डीप डिटेल में ना एक्सपीरियंस हो चुका है। ऐसा नहीं है मैंने कृष्ण जी की पूजा नहीं की, मैंने कृष्ण जी को बहुत दिल से चाहा है। मेरी बेटी मेरे जब पेट में थी, मैंने इसको पूरा कृष्ण स्तोत्र सुनाया है। पूरा जब ये मेरे पेट में थी मैं ऐसे रख लेती थी और मैं सुनाती थी। आज मेरी बेटी कृष्ण जी को ही पूजती है। लेकिन अगर आप उसको देखोगे इट्स नॉट अबाउट मैं कोई रेसिज़्म कर रही हूँ या कलर फेड कर रही हूँ, लेकिन वो शी रिप्रेज़ेंट्स माँ काली। देखा है ना आपने अभी मैंने उसको? अभी देखा, मुझे अभी नोटिस ये किया अभी आपने ये मैं बात? मैंने एक सवाल भी पूछना, लाइक आप भी पेरेंट हो, हुँ। मैं भी पेरेंट हूँ और ये बाकी पेरेंट्स के लिए भी होगा ये सवाल, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप वाला आप एक तो बार। आप सबसे पहले ये देखो आप किस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी बॉडी की क्या है और आपको चाहिए क्या? आप उस देवी-देवता से कनेक्ट करो। फिर उसके बाद आप कोई गुरु ढूँढो। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, है ना? वो गुरु हैं। वो माँ राधा से कनेक्ट करवाते हैं, है ना? राधा रानी से उनकी पूरी वो देते हैं, नाम जाप देते हैं। अगर आपकी उग्र एनर्जी है तो आप माँ काली के किसी उनसे जुड़ो। तो आप ये सेलेक्ट करो और फिर मंत्र जाप करो, बिना गुरु के मत करना। मंत्र जाप करते ही सबसे पहले आपका दिमाग शुद्ध होना शुरू होता है। आपकी आप नोटिस करोगे जब आप कोई मंत्र जाप करना शुरू करते हो या नई-नई चीज़ें शुरू करते हो, आप उठते-बैठते भी मानसिक तौर पे उस मंत्र को जाप करते रहते हो। राइट। है ना? आपके दिमाग में वो चलता रहता है चलते-फिरते। जैसे मेरे मन में अभी भी आप करोगे तो काली पुराण के साधना के अकॉर्डिंग जो भी मंत्र हैं वो मेरे चलते रहेंगे। बात कर रही हूँ भले ही मैं आपसे लेकिन मेरे अंदर वो मंत्र हैं, वो चल रहे हैं, है ना? तो आप वो मंत्रों पे जाने लगते हो। आपका सबसे पहले माइंड क्लियर होगा। फिर थोड़े टाइम बाद ना आप देखोगे कि मंत्र करते-करते आपकी बॉडी वाइब्रेट होनी शुरू हो रही है। हुँ। फिर आपकी जो बॉडी और जो सोल है, वो क्लियर होनी शुरू होती है। और जो सोल जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, इतने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट आ गए हैं। जिस सोल को मोक्ष की तरफ, अच्छाई की तरफ, कर्म की तरफ, प्रार्थना की तरफ आप ले जाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो सोल तब उस देवी-देवता से कनेक्ट होती है और उसकी एनर्जी, उसकी एनलाइटमेंट आपको महसूस होगी। जिस दिन आपके यहाँ पे से और ऊपर वो लाइट दिख जाएगी ना, आपके मंत्र सफल हो गए। जितने भी पेरेंट्स आज इस पॉडकास्ट को हुँ, देख रहे हैं, जिनके घर में पेरेंट्स भी नहीं बोलूँगा, कोई भाई है किसी का हुँ, छोटा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना शुरू से ही आपको किसी भी भगवान के साथ शुरू से ही कनेक्ट रखो। हुँ, अपने वेद, पुराण, मंत्र कुछ ऐसे जिनको हम चैंट कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। इस पे आप पेरेंट्स को क्या एड्रेस करोगे? मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत सारी ऐसी जगह काम कर चुकी हूँ। तो मैंने अर्ली इंटरवेंशन में भी किया है। अर्ली इंटरवेंशन आपको पता है क्या होता है? नहीं। अर्ली इंटरवेंशन होता है कि जब बच्चा बोलना और सुनना शुरू करता है ना, तब तक हमें समझ में आ जाता है कि उसकी किस लेवल से चीज़ उसका ब्रेन काम कर रहा है, उसकी सुनने की शक्ति, उसके बोलने की। अगर आप उसी टाइम पे उसके दिमाग में इवन जब बच्चा पेट में होता है, वो तब भी सुनता है और तब भी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करता है। अगर आप पेट से ही बच्चे को चीज़ें सुनाना शुरू कर दोगे और बड़े कर दोगे, तो वो उसका बिहेवियर, उसका नेचर उस हिसाब से बनेगा। ठीक है? अगर आप चाहते हो अगर आप कृष्ण भक्त हो और आप चाहते हो कृष्ण जी की पूजा करे हमारा बच्चा, ऑब्वियसली कोई फ़ोर्स नहीं है, जो उसकी डेस्टिनी में जहाँ लिखा है वो ही करेगा। बट स्टिल शुरुआत में तो माँ-बाप का यही रहता है ना कि मैं हनुमान जी की करता हूँ, तो मेरा बच्चा भी हनुमान जी को माने या कुछ करे। बाय द वे मेरी डॉटर जो पैदा हुई थी, ठीक है? जब उसने पहला शब्द बोलना शुरू किया था, बच्चे मामा, नाना ऐसे करते हैं, मेरी डॉटर ने राम बोला था। आप बच्चे को तभी से सुनाना शुरू करो, उसके दिमाग के अंदर वो शुद्धिकरण रहता है। इट्स नॉट लाइक कि जो बच्चे नहीं सुन रहे, उनकी शुद्धि नहीं होगी। ऑब्वियसली उनके भी हर माँ-बाप की यही रहती है पेरेंटिंग में कि वो लेकिन जो आप चाह रहे हो ना कि बच्चा उतना सौम्य बने, वो इमोशंस को समझे, लोगों को समझे, चीज़ों को समझे, तो वो उसकी जो माइंड और चीज़ें हैं ना, वो उसी हिसाब से डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो बचपन से ही बच्चे को थोड़ा बहुत आई विल नॉट से फ़ोर्स करो कि नहीं-नहीं आपने सुंदरकांड पढ़ना है, नहीं-नहीं आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है। एटलीस्ट उसको देवी-देवता के बारे में थोड़ा तो पता हो, थोड़ी उसको नॉलेज हो ताकि उसकी एनर्जी
उस लेवल से जागृत हो सके। जैसे अगर आप देखोगे भी ना 16 साल से के बाद हमारा जुपिटर जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो जब हमारा जुपिटर होता है ना, हमारा गुरु तत्व और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तब जाके हम रीडिंग भी कर रहे हैं या कुछ भी आप कुंडली भी देखोगे ना, तो कहेंगे अभी तो बच्चा 18 का भी नहीं हुआ, क्यों ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ रहे हो? तो 16 के बाद से चीज़ें हमारी काम करने लग जाती हैं, हमारा गुरु तत्व हो जाता है। तो बच्चे को सही-गलत, टीनेजर होते हैं ना बच्चे, जब हमें उन्हें समझ में आने लगता है, हाँ भई, अब ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे करना है, वो वैसे। तब उसको और अच्छे से समझ में आने लगता है। तब चाहे वो स्पिरिचुअलिटी चूज़ करे, प्रैक्टिकल चूज़ करे, मटेरियल चीज़ें चूज़ करे, तब वो बहुत अच्छे डिसीज़न ले सकता है अपनी लाइफ़ में। ये सवाल पता है कि इसलिए ज़रूरी था कि हुँ। लोगों को एडीएचडी पता नहीं क्या-क्या भाई ये सब नाम हैं, दे दिए हैं साइंस ने। बट अगर आप जो मैम ने अभी चीज़ बताई है, अगर इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे और अपने बच्चों को, भाई को, बहन को स्टार्टिंग से आप इन चीज़ों में लगाओगे तो उसकी एनर्जी वैसे ही डाइल्यूट हो जाएगी और उसका ध्यान, उसकी माइंड, उसकी बॉडी, सोल एक तरफ काम करेगा। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नो प्रॉब्लम। बाकी कोई मैसेज आप देना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड। बस जिसको मानते हो उसको दिल से मानो। चाहे कोई भी देवी-देवता मान लो, माँ काली मानो, हनुमान जी मानो, श्री राम भगवान मानो, गणेश जी मानो, जिनको भी मान लो, दिल से मानो और एक के ऊपर सटीक रहो। जो भी देवी-देवता है ना, अगर आपको लगता है आज मेरा अच्छा नहीं हुआ है ना? तो मैं इस देवी को चेंज कर देता हूँ, मैं उस देवी को पूज लेता हूँ। तो ये मान के चलो कि आज आपका अच्छा नहीं हुआ तो कल उन्होंने सोच रखा है कि आपको इससे अच्छा देना है। तो बस ये सोचते हुए देवी-देवता की ध्यान करते हुए उनसे जुड़ो और कोशिश करो कि काली चौदस पे अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए, चाहे जिनको भी मानते हो, ज़रूरी नहीं माँ काली, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करो। सुखी रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। थैंक जय यू। माँ जय काली। माँ काली।